आर्मी का सैनिक कल्याण का राज्य मंत्री है वो इनकी सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे कि शौर्य चक्र विजेता। इससे बड़ी शर्म की बात इस जिले के नेताओं के लिए और इस जिले की राजनीति के लिए, युवा राजनीति के लिए क्या होगा। राजस्थान की ये स्थिति है, यहाँ हर वर्ग की जो भर्ती हो रही है, किसी भी विभाग में चले जाओ हर वर्ग में धांधली है। तो उस भाई को न्याय दिलाने के लिए, उस भाई को हिम्मत देने के लिए हम यहाँ आए हैं कि वो भाई अकेला नहीं है, हम भी भर्ती की सीबीआई जांच हो, विकास जाकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विकास जाकर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम हमारा हक मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। किसी शायर ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। आज विकास जाखड़ इसी कारवों की उम्मीद में 8 दिन से अनशन पर बैठा हुआ है। मेरे हाथ में एक ज्ञापन है जो उदयपुर वाटी तहसील में एसडीएम महोदय को दिया गया है। यहाँ कुछ युवा हैं सैकड़ों की तादाद में, उनसे जानते हैं कि इनका आक्रोश और कितने दिनों तक चलेगा। क्या सरकार अब 8 दिन से एक शौर्य चक्र विजेता अपने पद से इस्तीफा देकर अनशन पर बैठा है बेरोजगारों के लिए। उनकी मांगें हैं आरएस भर्ती समेत एसआई रीट पर परीक्षा में जो धांधली हुई थी पूरे राजस्थान को पता है, लेकिन गहलोत सरकार ये अभी तक मानने को तैयार नहीं है कि रीट में कुछ ऐसा भी हुआ था। हाँ, एक लॉलीपॉप जरूर पकड़ाया है कुछ पदों को बढ़ाकर। तो इन युवाओं से हम आज बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये जो ज्ञापन दिया है इसके माध्यम से ये सरकार को क्या बताना चाहते हैं और आगे की रणनीति इनकी क्या होगी। तो इनसे जानते हैं। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को इन्होंने ज्ञापन दिया है। हमारे साथ जयंत मूंड मौजूद हैं और तमाम साथी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि ये किन मांगों को लेकर, मुख्य मांगें मैंने आपको बताई, किन मांगों को लेकर विकास जाखड़ 8 दिन से, आज 8वां दिन है, वो अनशन कर रहे हैं। हॉस्पिटल में 3-4 दिन से हॉस्पिटल में भर्ती हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है बोल हिंदुस्तान। आपका धन्यवाद भाई साहब, आपने समय निकाला। ये जो ज्ञापन दिया है ये 8 दिन से विकास जाखड़ मांग कर रहा है। कई दिनों से जयपुर में शहीद स्मारक पर बैठे युवा हैं वो रीट की परीक्षा के लिए मांग कर रहे हैं, कोई आरएस के लिए मांग कर रहा है। सरकार सुन नहीं रही है, तो आपका क्या स्टैंड है? वह आज 8वें दिन पे आज तमाम जो उदयपुर वाटी जो क्रांतिकारियों की जो धरती है, इस धरती के सारे तमाम मेरी बहनें और मेरे भाई, यहाँ के जनप्रतिनिधि, सारे लोग आज यहाँ पे आए हैं और कोरोना गाइडलाइन का हम पालना करते हुए यहाँ पे हमने आज ज्ञापन सौंपा है नाराबाजी के साथ में। और स्टैंड ये है कि पूरे उदयपुर वाटी का तमाम, हर गांव का नौजवान, हर गांव का प्रतिनिधि, 40 ग्राम पंचायतों से सब लोग विकास भाई के साथ में तैयार खड़े हैं। कोरोना गाइडलाइन की जिसकी बात कर रहे हैं आप, अधिकतर ने तो मास्क ही नहीं लगा रखा है। अभी आपके लिए उतारा है भाई साहब, आप कहते हो ना वो चेहरा दिखाते हो ना, मेरे लिए नहीं उतारा, उसने मेरे लिए नहीं उतारा। नहीं, आपको शक्ल दिखाने के लिए आपको याद तो रहना कि कौन जयंत मुंड कौन है, ये कौन है, सारा दिखाना। तो ये काफ़ी लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि बेरोजगारों के नाम पर राजनीति करने के लिए एक आदमी और आ गया है जो 8 दिन से अपनी राजनीति चमकाने के लिए आया हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई साहब, ये देश ऐसा देश है जहाँ पे भगवान श्री राम युद्ध लड़के आए थे, वापस आए थे, उनको कह दिया था कि आपकी पत्नी पवित्र नहीं है। सीता मैया को यहाँ पे अग्नि परीक्षा देनी पड़ गई। तो इस देश के अंदर 1000 तरह के लोग होते हैं जो मुद्दों की जो राजनीति करता है, जो मुद्दों पे बोलते हैं, उसके ऊपर हमेशा आरोप लगते हैं। उस पर उसके लिए कहा जाता है कि ये नेता बनना चाहता है, ये एमपी बनना चाहता है। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँगा कि यदि ऐसे भाई जिन्होंने शौर्य चक्कर 7 नक्सलवादियों को जिन्होंने मारा है, चौड़ी छाती के करके उन नक्सलवादियों के सामने भिड़े हैं, वो भाई यदि आज 4.5 लाख रुपए सरकार में जमा करा के नौकरी छोड़ के वो यहाँ पे आज भूख हड़ताल करा 8 दिन से, तो वो यदि राजनीति करे तो उसको हम गलत नहीं मानते। पहली बात तो वो राजनीति कर नहीं रहा, और यदि वो कर भी रहा है तो हम सारे लोग उसके साथ में। ऐसे नौजवानों की इस देश को जरूरत है। क्या मांगे आज आपने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को? जो भाई विकास जी जाखड़ जी ने जो मांगे रखी हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो परीक्षाओं की जो धांधलियाँ हो रही हैं, जो पेपर गिरो, जो नकल माफिया जो पनप रहा है, सबसे पहले तो इनकी जिनको पकड़ा है अभी तक उनकी सीबीआई से जांच हो, और इसके साथ में परीक्षाओं की धांधली बंद और कोई कठोर कानून बने। इसके साथ में उन्होंने रीट भर्ती परीक्षा की जो मांग की, ये सारी मांगे हैं जो पिछले दिनों जो जितने पेपर आउट हुए, चाहे एसआई का पेपर हो, ग्राम सेवक का, पटवार का, और इसके साथ में
जो पिछले यहाँ पे जो झुंझुनू है, सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में पिछले 2.5 साल से सेना भर्ती नहीं हुई है, उसको भी हमने हमारे मांग पत्र में शामिल किया कि सरकार से हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये झुंझुनू जिला वो जिला है जहाँ पे देश के 10 शहीद होते हैं, उनमें 4 शहीद हमारे ज़िले से होते हैं। इस देश के लिए 225 से ज़्यादा वीरता पुरस्कार इसी ज़िले ने प्राप्त किए। 1948 में परमवीर चक्र इसी ज़िले के नौजवान ने प्राप्त किया था। इसके साथ के अंदर हर गांव में हमारे सीना ताने हुए मूर्तियां खड़ी हैं। हर गांव से हमने शहादत दी है। धनौरी जैसे गांव में 600 लोग, जहाँ पे 1500 की आबादी है, वहाँ पे 600 लोग आर्मी के अंदर है। खेतड़ी ये गांव है जहाँ पे 650 लोग आर्मी के अंदर है। गांव के अंदर आर्मी के लोग हैं, घर में आर्मी के लोग हैं। यहाँ पे मतलब आर्मी का सैनिक कल्याण का राज्य मंत्री है, वो इनकी सुन ही नहीं रहा है यहाँ पे कि शौर्य चक्र विजेता। इससे बड़ी शर्म की बात इस जिले के नेताओं के लिए और इस जिले की राजनीति के लिए, युवा राजनीति के लिए क्या होगा। ये तो इनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से बयान आ रहा है कि कुछ लोग, चंद लोग हैं जो बेरोजगारों को बहका रहे हैं। उनको बहका कर कभी जयपुर के शहीद स्मारक पर बैठा देते हैं, कभी झुंझुनू में बैठा देते हैं, कभी कहीं बैठा देते हैं। ये तो अपनी ये पार्टी बात भूल रही है कि पिछली बार जो लफंगा कहा था, वसुंधरा राज्य की रैली हुई थी, उसमें बेरोजगारों ने अपनी मांग की थी। बेरोजगारों को वसुंधरा जी ने उनको लफंगा बोला था। वो लफंगा बोलने के बाद में उन्हीं लफंगों ने वसुंधरा राज्य सरकार को गिरा दिया था। ये बेरोजगार वही बेरोजगार है जो बीजेपी की सरकार को ध्वस्त कर दिया। गहलोत जी बार बार भूल कर रहे हैं। ये बेरोजगारों के साथ में अंगोली करेंगे तो बराबर अंगोली हम भी करेंगे इनके साथ। अभी आज आपने ज्ञापन दिया है, 26 तारीख का आपने इसमें जिक्र किया है कि गणतंत्र दिवस पे आपका ये है। उसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानी तो क्या रणनीति होगी? कोई कमेटी बनी है कि आगे की रणनीति इस आंदोलन को लेकर? कमेटी तो विकास जी जाखड़ जी की जो जितने भी लोग हैं, तमाम जिलों के लोग उनके साथ में जुड़े हुए हैं और हर जिले में, प्रत्येक जिले से कमेटियां बनी हुई। हमारे पास में जिम्मेदारी मिली है कि उदयपुर वाटी के अंदर प्रत्येक गाँव के अंदर 26 जनवरी को हर ग्राम पंचायत मुख्यालय के ऊपर गणतंत्र दिवस के सम्मान के बाद में हम लोग हर ग्राम पंचायत में हम ज्ञापन देंगे और इनके लिए सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाएंगे। और जो सैनिक कल्याण के जो राज्य मंत्री राजेंद्र गुड्डा को उसको गांव में घेरने का हम काम करेंगे। क्योंकि राजेंद्र गुड्डा, ये जो पीछे जो आप दीवार देख रहे हो, यहीं पे वो खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया था कि वो 4 फुट 6 फुट 4 इंच को खड़े हो। मतलब यहाँ की अनर्गल बात करी जबकि मैं जब हमारी बांध बेटा है बीच में बात कौन कर सकूँ। पिछली सरकार के दौरान उन्होंने इतना गुमराह किया युवाओं को, बार बार ये फर्जी कि हमने पानी की योजनाएं ला दी, मैं यहाँ पे कॉलेज खुलवा रहा हूँ, मैं सैनिकों के लिए ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, फलाना ढिमका। क्या कर रहे हो आप यार? पहाड़ों पे कब्जे कर रहे हो। खान माफिया आपने बना दिया, बजरी माफिया आप खुद बने हुए हो। किसी गरीब को न्याय नहीं मिल रहा, किसी गरीब बेटी को मतलब कि इज्जत से बाजार से निकल नहीं सकती। जगह जगह इनके माफिया नाके लगा के बैठे हैं। थानों के अंदर बिना पैसे काम नहीं होता, इस ऑफिस के अंदर दफ्तर में काम नहीं होता। तो इस नेता से हम जवाब मांगना चाह रहे हैं। चलो मैं ऐसी बातें नहीं करना है, उनसे यही कहना चाह रहा हूँ कि राज्य मंत्री हो यार, अब सैनिकों के किस कल्याण की बात करें जब एक शौर्य चक्र विजेता वहाँ पे 8 दिन से अनशन ड्रीप के सारे बैठा है, उसका बच्चा भूख हड़ताल पे बैठा है, 2 बेटियाँ और वहाँ पे बैठी हैं। बिल्कुल, कुछ लड़कियाँ हमारे साथ, बहनें हमारे साथ हैं, इनसे भी जानने। कहाँ से आए हैं आप? गुडा से। गुडा से। आप किस लिए फ्यूचर एकेडमी से आए हैं। इस यहाँ एनसीसी की कैडेट की आप ड्रेस पहने हुए, हाँ, किस लिए आए हुए यहाँ पे आप? हम लोग, हाँ मालूम है ना, यहाँ पे बेरोजगारी के अंदर मतलब हमारे साथ गलत हो रहा है कि ये क्या गलत हो रहा है? धुंधलीबाजी हो रही है, चीटिंग हो रही है वगैरह, ये सब गलत ही है। अब ये जो चीटिंग करवा रहे हैं ये गलत ही है। तो क्या कहना चाहोगे आप सरकार को? सरकार को ये कहना चाहूँगी कि ये जो धुंधलेबाजी कर रहे हैं और ये चीटिंग वगैरह करवा रहे हैं, जो करते हैं उनको ये बंद करो। जी, तो ये कुछ थे, कुछ साथी हो रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं इंद्रपुरा से। किस लिए आए हैं? उनकी तोड़खा। अभी भाई विकास भाई है हमारे, जो झुंझुनू जिले की शान, जो पूरे भारत में जो जिला शहीदों के लिए जाना जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा शहीद हैं, सबसे ज़्यादा आर्मी में जो लोग हैं, उस जिले से बिलोंग करने वाला एक हमारा बड़ा भाई विकास जाखड़, जो 7-8 दिन से ड्रिप के सहारे बैठा हुआ है। उस भाई को न्याय दिलाने के उन्होंने जो मांग उठाई है, जो भर्ती के अंदर सारी भर्तियाँ, यहाँ को व्यक्तिगत एक रीट की बात नहीं है। अभी राजस्थान की ये स्थिति है, यहाँ हर वर्ग की जो भर्ती हो रही है, किसी भी विभाग में चले जाओ, हर वर्ग में धांधली है। तो उस भाई को न्याय दिलाने के लिए, उस भाई को हिम्मत देने के लिए हम यहाँ आए हैं कि वो भाई अकेला नहीं है, हम भी हमारे विकास भाई के साथ हैं। बिल्कुल, उन्होंने भी जब अनशन का पहला दिन रखा होगा तो ये सोचा होगा कि आज मैं अकेला बैठा हूँ, लेकिन एक दिन मेरी बातों को लोग समझेंगे और लोग जुड़ते जाएंगे, कारवा बनता जाएगा। कुछ साथी हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं सर गुड्डागोड़ जी से आया हूँ। कि किस लिए? कोरोना चल रहा है, आपने कोरोना गाइडलाइन का, सरकार ने गाइडलाइन जारी कर रखी है, उनका उल्लंघन आप कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं करे साहब। मास्क आपके चेहरे पे नहीं है। मास्क तो बात आप कहते हो तो लगा लेते हैं, बिल्कुल। हम हमारा गाइडलाइन का जेब में लेके, अब देखो आप डिस्टेंस पे देखिए, बिल्कुल ऐसे कोई चिपक तो मैंने बात नहीं है।
नहीं नहीं पत्रकार महोदय, ऐसा क्या कुछ चिपक के खड़ा नहीं है और चेहरा दिखाने का हमें शौक नहीं है। वो क्या है कि अब धूप भी ले रहे हैं तो किस लिए आए हैं? किस लिए आए हैं? धांधली रुकवाने के लिए आए हैं। कैसी धांधली? जो परीक्षाओं में रीट देख लो आप। सरकार तो कह रही है कोई धांधली हुई नहीं, उन्होंने तो 30,000 पदों पे और वैकेंसी निकाल दी। उस बात के लिए सरकार को धन्यवाद, लेकिन धांधली हुई है, एसआई में हुई है, सब जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर धांधली नहीं हुई होती तो कोई आदमी, आप अपनी नौकरी छोड़ के बैठिए ना, आप अपनी नौकरी छोड़ के बैठिए, 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के बैठिए, अनशन पे बैठिए। तो ये जो युवा लोगों के लिए विकास भाई काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं साहब। हम गांव से आएंगे, ढाणी से आएंगे, जयपुर से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, हम उनके समर्थन के लिए हमेशा आते रहेंगे। और दिल से सलाम उस भाई को, विकास भाई को दिल से सलाम। और तो 8 दिन से आपकी मांगे सरकार ने नहीं सुनी है, 8 दिन से वो अनशन में बैठे हैं, भूख तो हड़ताल तभी में तो बैठे सब ज्ञापन दे रहे हैं हम। हैं। क्या लगता है तो इन ज्ञापनों से सरकार सुनेगी? देखो, हमारा काम विद्यार्थियों को चेताना और सरकार को चेताना है। और हमें अगर कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से मिलते हैं तो हम विकास भाई को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बोल हिंदुस्तान से बात की। एक साथी हमारे साथ और हैं, काफ़ी जोशीले साथी थे, इसलिए हमने चाहा कि इनसे भी बात की जाए। क्या नाम है आपका? घनश्याम। कहाँ से हैं? मैं नगर पालिका उदयपुर। नगर पालिका उदयपुर। किस लिए हैं आज यहाँ पे? कोरोना चल रहा है, आप कोरोना हाँ, गाइडलाइन कोरोना को- चल रहा है। एक्चुअली मैं पार्षद हूँ यहाँ नगर पालिका से। ठीक है, मैं आया था, मेरे भाई तो आपका तो दायित्व बनता है कि आप जिम्मेदारी बनती है कि इन लोगों को डिस्टेंस पे रखा जाए। सर मैं बताऊँ, यहाँ लगभग डिस्टेंस से थे, ज़्यादा भीड़ हमने इसीलिए नहीं करी थी, वरना मैं बताऊँ आपको 500 युवा तैयार थे जो यहाँ आना चाहते थे। सब बोल रहे थे कि मैं भी आऊँगा, मैं भी आऊँगा। हमने एक एक करके रोका है, लेकिन ये युवा किस लिए आना चाहते थे? ज्ञापन देने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक रोष है। जो विकास भाई के साथ जो पिछले 8 दिन से अनशन पे बैठे हैं, आज वो हॉस्पिटलाइज है, सीरियस कंडीशन में है, सरकार सुन नहीं रही है, इसलिए सब में रोष है। क्या युवा बातें नहीं सुन रहे? किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ हैं? जो विकास भाई के मुद्दे हैं उनको, उनका कोई एक मुद्दा आपको याद? जो रीट भर्ती में जो रीट भर्ती की जो परीक्षा हुई सीबीआई जांच के लिए, धांधली जो हुई है उसकी सीबीआई की तो जांच। सरकार तो कह रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है, हम एसओजी की जांच करवा रहे हैं। सरकार खुद मान रही है, सीबीआई वो सरकार इंटरनल एजेंसी से बात जांच करवा रही है, जो उनकी राज्य सरकार की खुद की निजी एजेंसी है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई से जांच हो, ताकि पता चले कि इसके पीछे कौन कौन थे। जो भी गुनहगार हैं उनको पर्दाफाश किया जाए, उनकी संपत्ति कुर्क की जाए, आगे से ऐसा उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि कोई दोबारा इस तरह की कोई हरकत ना करे। युवाओं के मन में जो आज निराशा का भाव पैदा हुआ है, क्योंकि सब लोग सोच रहे हैं कि यार भर्ती होती है, नंबर तो आएगा नहीं क्योंकि कोई भी पैसे दे के लग जाएगा, तो फिर ये जो निराशा का भाव जो युवाओं में आ रहा है, ये देश की आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरनाक है। बस इसीलिए जो भी आप बोल रहे हैं कि आप इतने लोग सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे, मैं बताऊँ आपको, युवाओं में इतना जोश था कि सब लोग आने को तैयार थे, लेकिन हमने एक एक करके रोका है कि नहीं यार आप मत आना, लेकिन फिर भी इतनी तो फिर आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि मैंने रोका है, कोरोना गाइडलाइन है, ये फिर आंदोलन कैसे चलेगा? फिर भी इतनी संख्या में आंदोलन वहाँ पे चल रहा है, लिमिटेड संख्या में चल रहा है। ऐसे नहीं कि भाई हाँ, अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं बताऊँ वहाँ पे इतनी जनसंख्या हो जाती कि वहाँ ग्राउंड छोटा पड़ जाता, लेकिन ये कोरोना की गाइडलाइन की अब वजह आगे की क्या आपको लगता है कि आपने जो ये ज्ञापन दिया है इससे सरकार आपकी मान लेगी? से सरकार नहीं मानेगी। देखो, हमने आज मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया, अगर सरकार मान जाती है तो ठीक है। 26 जनवरी से हम नई स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग नया प्लान करेंगे, फिर उसके बाद सरकार को एक ना एक दिन झुकना पड़ेगा, क्योंकि ये युवा शक्ति है, इसके आगे आज नहीं तो कल उसे झुकना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये तमाम साथियों से हमने बात की, इन्होंने उदयपुर वाटी तहसील में एसडीएम को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री के नाम, और इन्होंने कहा है कि ये ज्ञापन हमने सरकार को चेताने के लिए दिया है। अगला हमारी रणनीति 26 जनवरी को होगी, जिसमें गांव-गांव से लोग आएंगे और वो अपने स्तर पे वहाँ ज्ञापन देंगे जब तक सरकार मानती नहीं है। 8 दिन आज शौर्य चक्र विजेता, ये बड़े अफसोस की बात है कि एक देश का सम्मान, झुंझुनू का सम्मान, मान सम्मान बढ़ाने वाला सैनिक, जिस सैनिकों पे गर्व होता है हमें, वो अपने पद से इस बात को लेकर आहत हुआ कि बेरोजगारों के साथ अन्याय हो रहा है। राजस्थान में जो भी भर्तियां हो रही हैं उसमें करप्शन हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं, धांधलियां हो रही हैं, उनकी एक सीबीआई जांच कराए। ना जाने सरकार को कौन सी तकलीफ हो रही है उनकी ये बात मानने को। सरकार ये जरूर कह रही है कि हम एसओजी की जांच करवा रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि सीबीआई की जांच हो और एक ऐसी कमेटी बने कि आगे जो भी एग्जाम हो वो साफ़ सुथरे तरीके से हो। कोई भी धांधली करे, कोई भी गड़बड़ करे तो उसे सख्त से सख्त सज़ा मिले। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे देखते हैं कि इनकी क्या रणनीति होती है, विकास जाखड़ की क्या रणनीति होती है, ये आंदोलन किस दिशा में जाता है और सरकार का इसके ऊपर क्या रुख होगा। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान में, अजय कुमार, नमस्कार।